वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर थेल्स थ्योरम पे बेस कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज उसका कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। जरा सुनिएगा, थेल्स थ्योरम पे जो बेस और भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जरा दो क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनसे हट के जरा एक दो क्वेश्चन बताते हैं। थोड़े ईजी टाइप है। कल तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था और कुछ वैसे क्वेश्चन नहीं बताया जो ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में दो नंबर में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तौर पर एक क्वेश्चन देखिए मेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको बेटा, ये सुनिएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में जो पूछा जा रहा है, ऐसा कह रहा है शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फिर इसके क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक, क्वेश्चन क्या गिवन है, कह रहा है एक ट्रायंगल ऐसे कुछ गिवन है। सुनिएगा, एक ट्रायंगल कैसे गिवन है, ए बी और सी, और आपसे कह रहा है ये इसके पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू दिस बी ई। अब सुनिए, एंड ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, 7 पॉइंट, ए बी इक्वल टू 7.2, ए सी इक्वल टू 6.4, ए डी इक्वल टू 4.5। देन कह रहा है आपसे ए की वैल्यू को फाइंड करो। कभी कभी कुछ एक दो नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इजिएस्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, 7.2 टोटल, ए सी की वैल्यू क्या गिवन है, टोटल 6. ए डी क्या गिवन है, छोटा वाला। तो आपको मैंने तरीका बताया था, फॉर्मूला टोटल मतलब ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा फॉर्मूला। ये बात याद है आप लोग, जो डिडक्शन बताया था मैंने आपको, कंक्लूजन आपको एक क्वेश्चन बताया था कि देखिए ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए। तो आप बताइए ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, ए डी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू, ए ई की वैल्यू एक्स मान लो, कैंसिल आउट कर दिए। कैसे क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 72 अपॉन 45 इंटू 6.4, सॉरी ये बोल गया, ऐसे मान लो, इसको डाल लेगा उसको डाल लेगा। तो 7.2 इंटू एक्स इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट हट गया ना, 72 जाएगा, 6.4 इंटू 45, एक्स इक्वल टू 6.4 इंटू 45 अपॉन 72। कैंसिल करने की जरूरत है, पॉइंट हटाओ, पहले जीरो बढ़ाओ। ठीक, जरा कट कर सकते हैं हम लोग। ये कितने मार गया, 8 से 8 9 जा, 8 8 जा, 9 5 जा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास, ये जीरो है अपना, जीरो है ना। अब इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 9 5 जा 10 ही हो गया, और ये 5 आ गया, क्या आ गया 40 अपॉन 10। कैंसिल करो, वैल्यू क्या आ रही है 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, अलग अलग टाइप की, ध्यान रखिएगा। ये मैंने नहीं बताया इसलिए एक बता दूँ। अब एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, लाजवाब क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, ये स्पेशल क्वेश्चन में आता है क्या, सुनिएगा। कह रहा है, ये तो बताते हैं, पहले इसको बताते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कह रहा है कोई ट्रायंगल आपको गिवन है, ये गिवन है, प्रूफ करना है, आराम से प्रूफ करना है। एक ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अच्छा, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन को मिलाया जाए। लाइन को क्या करा जाए, ये मिड पॉइंट, इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, और ये दो लाइन आपस में कैसी है। तो आप इसको डिरेक्ट कर लो, इसको इरेक्ट कर लो। तो आपसे क्या बोल रहा है, ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन आपको मिलाई है वो इस तीसरी वाली लाइन को बाइसेक्ट करेगी, मतलब बराबर भागों में भी बांट देगी। तो आपको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ए ई इक्वल टू क्या आएगा, ई सी आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, हो जाए क्वेश्चन। फिर समझ लीजिए, एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ए बी सी गिवन है, और एक ट्रायंगल जो गिवन है, एक लाइन आपने पैरेलल लाइन जो खींची है वो किसी दूसरे एक पॉइंट से, कैसे मिड पॉइंट से ड्रॉ करी हुई है। कहाँ से, ये आपको पता है कि ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, सेम है, मतलब इक्वल है। तो जो यहाँ पर लाइन यहाँ जाके मिलेगी तो ये भी इसको क्या करेगा, मिड पॉइंट पे ही काटेगा, दैट्स मीन बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो सरल से क्वेश्चन। अब वी नो डैट, पहला क्या दिया गया, वी नो
आप सिंपल समझो, वी नो दैट, तो मतलब आपको गिवन क्या है, BC इज पैरेलल टू DE, देन ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी गई है, देन बाई थेल्स थ्योरम दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन, तो आपको पता है बाई थेल्स थ्योरम क्या बनने वाला है, देखो AD अपॉन DB इक्वल टू हो गया। देन अब आपको पता है ये और ये दोनों इक्वल थे ना, अगर ये x तो ये भी कितना है, अगर ये 5 तो ये भी क्या है, ये दोनों आपस में कर जाएंगे, 1 बचेगा, कर जाएंगे ना, दोनों सेम है, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, AE अपॉन, और ये चला गया इसके मल्टीप्लाई में, तो AE इक्वल टू क्या आ गया, आंसर, यही प्रूफ करना था आपको। इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, कुछ नहीं नया किया मैंने। ये कैसे कट गया, ये तुम पूछ रही हो ना बेटा, अगर ये 5 है तो ये भी कितना है, अगर ये x है तो ये भी क्या है, तो ये दोनों सेम हो गए ना, तो ये बराबर ये दिया गया, तो AB बराबर क्या है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना, तो गिवन है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर लिख देना गिवन, पहले से आपको गिवन है कि AD इक्वल टू क्या है बेटा, DB, ये आपको पहले से क्या है, गिवन, ये दे दिया बस। हाँ है बेटा, ए और कटे, यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, टू प्रूव, ये कह रहा था जिस तरीके से ये अगर बराबर है तो इस लाइन को मिलाया गया तो ये भी बराबर होंगे, यही प्रूफ करना, साइड बाइसेक्ट द थर्ड लाइन, यही प्रूफ करना था। पढ़ लीजिए आराम से, आप ये नोट कर लो ऐसे ही, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर तो लाजवाब क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा आपको करने में, फटास करो। फर्स्ट इतना मजेदार नहीं जितना सेकंड नंबर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, करो फटाक से। इस तरह के 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में प्यारे बच्चों। कुमकुम अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो नहीं समझ, कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, एक समलंब है। इसका जस्ट एक उल्टा क्वेश्चन भी आता है और ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हम दोनों बताने वाले हैं, और एग्जाम में फिक्स है, चाहे ये आती ये वाला आ जाएगा या तो कोई भी एक आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं फिगर बना रहा हूँ उसका, आप देखिए ट्रेपेजियम का फिगर ये होता है, A B C D, डन। और आपसे इसने क्वेश्चन में कहा है कि इसको इससे मिला दीजिए, इसके डायगोनल को आपस में इंटरसेक्ट कर दिए, तो ये डायगोनल क्या कर रहे हैं, O पॉइंट पर कट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, दिया गया है क्वेश्चन ABCD ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD, ये 2 लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O, और इसके जो विकर्ण है आपस में O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, देन सो दैट AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन, अच्छा सवाल है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा भाई, जब तक आपके पास कोई दूसरी एक पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ होगी तो थेल्स थ्योरम तो यूज कर ही नहीं सकते आप। अब क्या करें, एक ट्रायंगल जरा देखो, A B D बन रहा है, या ध्यान दीजिए, और देखो A D B C ऐसे बन रहा है, इन सब में कोई पैरेलल लाइन नहीं आ रही कहीं। मैंने कुछ किया, क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने क्या किया, O को बढ़ा दिया थोड़ा, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दी, OE लिखा, ड्रॉ अ लाइन OE that is OE is parallel to AB and similarly OE is parallel to CD। मतलब ऐसी कोई एक लाइन बढ़ाई है जो ये OE है वो AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है, ऐसी लाइन बढ़ाई है। ठीक, अब क्या करें क्वेश्चन में, ये में आ दिया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मेंशन करिएगा, तो ये क्वेश्चन फिगर देखो कुछ ऐसे, देखो ये बंदा है, एक ये वाला D A B और दिस दिखा आपको, E और O, अगर ध्यान दो तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, आपने क्वेश्चन खुद किया, तो आपको क्या गिवन है, सो नाउ EO
पैरेलल टू ए बी, देन बाई थेल्स थ्योरम। हो गया? क्या होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन क्या हो गया? डी ई अपॉन ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। क्या हो गया? समझ नहीं आएगा अगर नोट करो सब लोग, एक बार पहले देख लो, ये क्लियर हो गया। अब सिमिलरली जैसे मैंने सही किया, अब ये लाइन इसके पहले भी थी, तो अब की बार को फिगर कुछ ये बनना होगा, ऐसा दिख रहा है, और ये इसके पैरेलल बनना। इस बार क्या ई ओ है और ये डी है, सी है और ए है। इस बार क्वेश्चन में क्या है, क्या बोल रहा है, कौन सा पैरेलल? दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ई यू इज पैरेलल टू डी सी या सी डी कुछ बोल सकते हो। देन अब देखिएगा, देन क्या बनने वाला है? डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। इक्वेशन नंबर दोनों बराबर है, ये देखो इसके बराबर, ये देखो ये दोनों आपस में फिर इक्वल हो गए। सो डी ओ क्या होगा? अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। ठीक, क्या आपको ए प्रूव करना था? नहीं, आपको इसको लेके आना है इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये अपॉन में कर दो, डी ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए, और हेंस प्रूफ। यही आपको हेंस प्रूफ, एच पी और लास्ट में हैश टैग। क्या हो गया? ये डी ओ अपॉन सी ओ बराबर सी ओ, क्या हो गया? एक उल्टा लेके आना, उल्टा लेके आना, वही है, वही क्वेश्चन वही है। अरे वही है, इसको उल्टा कर दो, सी ओ अपॉन डी ओ बराबर ओ ए अपॉन ओ बी। कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज ना। ये क्या लाचा है भैया, ये इसके इक्वल था, तो दिस इक्वल टू दिस, इसको धर लिया, इसको धर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जब इसको धर ले आए ये हो गया। ये भी पूछ सकता है, इसका रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो सी ओ अपॉन डी ओ बराबर ओ ए अपॉन, तो इतना साथ ये पूछा आपसे, तो इतना आपसे ये पूछ लिया 3/4 बराबर 3/4, तो क्या 4/3 बराबर 4/3 नहीं होगा? तो लिखा हुआ। क्या किया? फिर समझ लीजिए, एक बार ये किया इसके इक्वल, एक बार ये इसके इक्वल किया, दोनों इक्वल हो गए, और दोनों जब इक्वल हो तो ये आया कि नहीं आया? आप लोग क्या कहते हैं, ये टेंशन में नहीं आ रही आप लोग को ना। देखो 4/x बराबर y/3, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूँ, इसको उधर लेके ना जाऊँ, इसको उधर ले आऊँ, इसको उधर ले आऊँ, कोई दिक्कत क्या? 4/y इक्वल टू x/3 नहीं हो सकता है तो वही चीज़ ना, कि इसका मल्टीप्लाई कराने में तो भी देखो 12 आ रहा है, और इसका मल्टीप्लाई करना तो भी देखो xy आ रहा है, आ तो वही रहा ना। तो मैंने क्या किया, y को उधर कर दिया, x को देखो ऐसे कर दिया है बेटा। 1 प्लस क्या करना, ऐसे यहाँ पर कहीं जोड़नी होती नहीं कुछ, इसको उल्टा कर दिया, तुरंत आंसर आ गया। जब यहाँ पे आंसर डायरेक्ट है, में कुछ करने की होती नहीं ना, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा। जब कहीं ये बोलता है डी ए, कहाँ डी ए, वो तो ये छोटा शॉर्टकट बोला है ना, डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, ये बोला। देखो इसे कुछ अलग बोला है ना, जो क्वेश्चन बोला उसके अब चलो जैसा बोला वही काम करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए फिगर बनाया, एक अलग फिगर, ये अलग फिगर, दोनों इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो ये बराबर इसके हो गया, देखो लिखा दिया, और कुछ नहीं करने की जरूरत आपको, इसको दे लिया, इसको एक आंसर दिया आ गया। हो सकता है यही पूछ लो, और फिर से क्या कर दिया आप लोगों ने, क्यों रिवर्स कर दिया भैया? ये बताओ। अच्छा एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, अगर आपको नहीं आया तो ये हुआ भाई, बताओ जरा, डी ओ अपॉन सी ओ बराबर ओ बी अपॉन ओ ए है वही चीज़ ना। अभी कल के क्वेश्चन में अगर मान लो आपसे प्रूवमेंट में कहीं 3/2 बराबर 3/2 आ रहा हो, और आपके आंसर आ रहा हो 2/3 बराबर 2/2, तो क्या गलत हो जाएगा? क्या इसको पलट दो, यही बनेगा 3/2, तो इसको हमने पलट दिया, क्या आ गया? रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं रेसिप्रोकल कर पा रहे हो सर, क्यों करें रेसिप्रोकल, ऐसे कैसे कर दिया? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, अब करा दें इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक, इंटू ओ डी बराबर ओ बी इंटू ओ सी। अब बताओ क्या लाना है आपको, क्या लाना है? सी के नीचे डी लेके आना है, इसको अपॉन में ले आओ, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन ओ डी, आगे वही चीज। ये जो एक स्टेप आपको बचा रहे थे वो बचा दिया, वो सिर्फ रेसिप्रोकल करके बता दिया।
भाई मल्टीप्लाई करा दो। अब आपको जो जो लाना हो उसके ऊपर नीचे ले आओ, जो इनटू में वो अपॉन में, जो इनटू में वो, ये भी प्रूव हो गया। देखो अब सही है, अब राइट डाउन करो फटाक से। चलिए प्यारे बच्चों, जस्ट अभी जो क्वेश्चन बताया जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन देखो कितना लाजवाब दिया गया, प्यारा क्वेश्चन है भाई। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेट्रल, इस बार कुछ नहीं बोला, इस बार कह रहा है कोई चतुर्भुज है और उसके डायगोनल कट कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन वही है। तो मैंने मान लिया कि हाँ ऐसा कोई चतुर्भुज ये भी तो है, क्या दिक्कत है, मान लो इसे। एक क्वाड्रेट्रल है जिसके डायगोनल आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वही सेम बात। और कट कर कैसे रहे हैं, सच दैट ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और ओ पॉइंट पे कट करने के साथ साथ एक कंडीशन बना रहे हैं कि एओ अपॉन सीओ अपॉन। आपने एक काम कर लिया, फिर से एक आपने एक ड्रॉ कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया कि एक ईओ एक लाइन खींच दी, एक लाइन ज्वाइन करी ईओ जो किसके पैरेलल है, सॉरी जो एक सीडी के और इसके पैरेलल है, ये गिवन है। सुनिएगा मेरी बात, हमें ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन ईओ पैरेलल टू AB एंड ईओ पैरेलल टू CD, ये है गिवन। बट हमें क्या लाना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ABCD होगा वो क्या होगा, ट्रेपेजियम, ये देना है। अब ये कैसे, एक लाइन के अगर पैरेलल है तो दूसरे के भी पैरेलल होगा, जाहिर सी बात हुई। लेकिन हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, या ये प्रूफ कर दें कि AB इज पैरेलल टू CD, या ये प्रूफ कर दें कि ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। और कहोगे सर ये तो प्रूव हो गया था, देखो कि आपने ये लाइन ड्रॉ करी है, इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, तो ये ना मानोगे इसके पैरेलल है, ठीक। अगर आपने ये मान लिया कि मान लो एक लाइन ड्रॉ करी है जो इसके पैरेलल, और आपको मालूम है ना अभी पीछे कर क्या है क्वेश्चन में, रिवर्स थ्योरम थी कि ये कब आता था, जब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, और हमें ये प्रूफ करना है भाई दोनों के पैरेलल है तो हम मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हम ना माने तो भी काम में नहीं बनेगा, हम कंडीशन कैसे बनाएंगे। आइए सुनाते हैं फिर आप। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल इसके पैरेलल तो ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, ऐसा नहीं, यही हमें प्रूफ करना है। और दिखाते हैं कैसे, ये अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक। और दिखाते कैसे, क्वेश्चन क्या लिखा, अब आपको पता है ना ईओ इज पैरेलल टू CD है, ईओ इज पैरेलल टू CD। देन देखो ईओ ये हो गया, ये पैरेलल हो गया, देखो ऐसे फिगर बनना है, तो देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन क्या बन गया, AE अपॉन ED इक्वल टू क्या हो गया, AO अपॉन इक्वेशन नंबर। अब आपको गिवन क्या है, अब आपको क्या गिवन है, कह रहा है AO अपॉन BO। सुनना जब, अब आपको गिवन क्या है, सुनो, इससे वैल्यू निकालने वाले हैं। क्या गिवन है, AO अपॉन इक्वल टू क्या गिवन है, लेकिन हमें चाहिए क्या, तो हम क्या करेंगे, CO को इधर ले आएंगे, BO को, तो AO अपॉन CO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB अपॉन OB, OB अपॉन OD, ये हो गया इक्वेशन नंबर। बताइए AO अपॉन CO की वैल्यू क्या दी गई है, मैंने कुछ नहीं किया, इधर किया है बस। फिर सुन लीजिए, आपने क्या बोला, ये दो लाइन आपस में पैरेलल, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिया। अब आपको क्या गिवन है, पहले से ही आपको ये गिवन है ना, तो आपको वैल्यू किस चाहिए, AO अपॉन OC की, तो हमने OC उधर ले आया, OB को इधर ले आया, तो AO अपॉन CO बराबर क्या आ गया, OB अपॉन, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, OB अपॉन, अब बाई फर्स्ट एंड इधर बताओ क्या बना, AE बोलो ED इक्वल टू क्या आ गया, OB अपॉन, या सुनो AE कहाँ हो गया, AE अपॉन ED इक्वल टू OB अपॉन OD। अगर ये है तो वी कैन से दैट, इसीलिए यहाँ पे देखो आपने भी क्या बोला था, एक लाइन ड्रॉ करी थी जो इसके पैरेलल है, दूसरे के पैरेलल मत मानना, यहाँ पर ना मानना है ना, ना मानना, एक के पैरेलल करी। जैसे मैंने एक के पैरेलल करी, दूसरी ऑटोमेटिक पैरेलल होगी। देखो देखो क्या लिखा हो, AE, देखिए, अरे ये देखिए, अरे रुको रुको, हम ऐसे बता रहे हैं, ऐसे फिगर ही बना दे रहे हैं, आपकी आदत पड़ गई ना फिगर बना के बताने की, EADOB। अब क्या हो गया, देखो
ईडी अपॉन एई इक्वल टू, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? देखो, अरे एई अपॉन ईडी बराबर ओबी अपॉन ओडी, हुआ कि नहीं हुआ? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस कब होगा? जब ये दो लाइन आपस में, ठीक है, देन क्या हो गया? EO इज पैरेलल टू AB। अब ये वाली लाइन, सॉरी ये CD वाला, अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और यही वाली सेम लाइन AB के पैरेलल है। वी कैन से दैट EO इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो AB और CD भी आपस में क्या हो गए? सो AB आल्सो पैरेलल टू CD, देन ABCD इज अ ट्रेपेजियम। कोई डाउट? ये आपका आंसर होगा। कुछ कठिन था? फिर समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? आपने एक लाइन बनाई, फिगर बनाया, एक लाइन ड्रॉ कर ली जो सिर्फ इसके पैरेलल है, या एक लाइन ड्रॉ कर ली जो सिर्फ इसके पैरेलल, दोनों मत करो, एक ही करो, ठीक? एक के करोगे दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसके पैरेलल करी तो दिस अपॉन दिस करके देखो कंडीशन बना के ये ऑटोमेटिक AB के पैरेलल भी आ गई। और जब ये पैरेलल AB है, ये पैरेलल किसके? CD है, तो दोनों आपस में बराबर है, तो CD और AD क्या हो जाएंगे? पैरेलल। दैट्स मीन ABCD क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। आंसर आ गया। एक समलंब है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, इनको याद रखना है, और दो ही क्वेश्चन है बस, वो याद भी नहीं। अब कुछ और इसके कल एक दो क्वेश्चन और ऐसे बताएंगे, थोड़ा अलग टाइप के, पूरे फिगर बने होंगे, कुछ फिगर बनेगा, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, मजा तो आएगा जब माइंड लगेगा, ठीक? इतना रखो कि आगे पढ़ाते हैं। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, जय हिंद।